भै मंनदा जिहड़ा परमात्मा नूं देखदा ओह भै मंन लैंदा कि महाराज जी देखदे ने, असीं ते लेखा देना है कि साडा हिसाब नहीं होंदा। तां ते सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने ये अवस्थावां इन्नियां वड्डियां कथन कीतियां ने। हुण जे पहली अवस्था खुले तो गां दसीए की अवस्था कोई अभ्यास करे बैठ के, क्योंकि परमात्मा मिलना। हुण जे अज इत्थे आपां बैठे हैं, हरेक बंदा ड्यूटी वाला, चाहे ग्रंथी पाठी है रागी है, इन्हां दी ड्यूटियां लगी इन्ने घंटे तुसीं करना है। दुकानदार जिहड़ा ओह 8 12 15 घंटे कह रहे, दफ्तर वाले 8 घंटे में काहदे लई 8 घंटे बैठांगे तां ही पैसा मिलूगा दफ्तर चों। दुकानदार कहना 10 12 घंटे बैठांगे तां ही गल्ला भरूगा। रागी सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं 2 घंटे 3 घंटे भी करते हैं कई बार, तां पैसा मिलूगा। ग्रंथी सिंह भी ड्यूटी करते हैं। कहण तो भाव कि जे माया कमाउणी है फिर तो तुहानूं 8-10 घंटे लाउणे पैंदे हैं। माया माया जिहड़ी है परमेश्वर की पत्नी है, ते जे वो परमेश्वर नूं मिलना फिर कितने घंटे चाहिए। फिर तुसीं कहंदे हो बस 5 मिनट बह के सिमरन कर लईए, अद्धा घंटा कर लईए। नहीं, ये सारे ख्याली प्रभाव छड्ड दो अपने, तुहानूं मिलना कुछ नहीं। इदां करके चलो मैं कहना जब बाड़ा नहीं तंग करते तुहानूं 8 घंटे ड्यूटी होंदी मुलाजम की, 4 घंटे तड़के लाओ, 4 लाओ शाम को। जे माया तुसीं कमाउण 8 घंटे लाओगे, जो परमात्मा नूं मिलना है फिर 2.5 घंटे कहने बहुत है, कहने 2 घंटे बड़े। 8 ये जो बड़े अभ्यासी ने, जो बड़े बड़े नाम जपण वाले बैठे वो तो हिलते ही नहीं। उन्होंने नींद 1-1.5 घंटे पूरी हो जाती, 2 घंटे बाद बस आगे खुद आगे हो जाती। सहूलत है वो। तुसीं कहोगे ऐवें किवें हो सकदा, किसी भी गल बारे आपां गल करते हैं, जिन्नी अहुदा उन्नी की सहूलत है। जिन्ना वड्डा उच्चा अहुदा चले जाता है उन्नी सहूलत वध जाती, नाल उन्नी सुरक्षा मिल जाती। हुण आप एक सिपाही है और अव्वल चक्की फिरदा सिपाही है, एक इंस्पैक्टर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਜਾਬ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ ਜੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਵੱਧਦਾ त्यों सिक्योरिटी बढ़ती है, सहूलतां बढ़ती, हैलीकॉप्टर मिल जाता, जहाज मिल जाता। ज्यों जो थोड़ा अहुदा बढ़ूगा तो असीं इत्थे कि कलकत्ते जाके शाम को बॉम्बे पहुंच जाएगा। कामड़ा कलकत्ते जाने पता ट्रेन कितना टाइम लग जाओगे। साइकिल वाला नहीं सोचूगा, कार वाला नहीं सोचूगा। कहने जो गल जाती है भी प्रधानमंत्री की, कहने सवेरे वो दिल्ली पहले बोले, फिर कलकत्ते में हैदराबाद करके रात का खाना उन्होंने जाके बॉम्बे वाले पता नहीं 1 दिन चीना जहाज फैसिलिटी इतनी ज़्यादा। यही फैसिलिटी जी होंगे ये ज्यों ज्यों अवस्था उपर उठती है, ब्रह्म ज्ञान की चीज़ें आ जाती। ब्रह्म ज्ञान के पिछे चीज़ां आउंदियां, ज्यों ज्यों अवस्था बनती है बैठे देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जा उत्थे देख के आओ, तुसीं शाम को मिलोगे। मैं उत्थे गया सी, देख के आया। जिन्होंने ये ताकत मिली हुई है वो बैठे ही अखां बंद करके इत्थों ही देख लेंदा, इत्थों बैठे सुन लेंदा, सारा कुछ ये सहूलत है। अवस्था के मुताबिक चलिए तो ही ठीक रहता है। क्या जिन्हों दियां उच्चियां अवस्थावां ने उन्होंने असीं कल्ले ही बह के मिल सकते,
सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਅਰ ਕੇਜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਕੇਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜੇ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣੇ ਘੁਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਿਆਣਾ ਖੇਡ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੜੇ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਯਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਈਏ ਦਾ ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਮੱਥਿਆ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ एक चीज मेहनत मंगती है झोना बीजा से बड़ी मेहनत लगी मसा जाके झोना मिला है फिर मैं सोचता कितनी मेहनत है फिर मंडी से लेके बैठे रहे पर रौला पैदा खरीदते नहीं मसा फिर आर्थिक पैसे नहीं देता फिर सरकार नहीं पैसे फिर तोलने वाला हेरा फेरी करी जाता ना कुछ है ना इस करके जे एक चीज उत्ते आपां खाण वाली जे मेहनत करते हैं फ्रूटां दी कोई बाग लाउंदा कोई कुछ लाउंदा कोई वो मेहनत तां हरेक चीज नहीं मंगनी है तुसीं बैठ के जे टाइम लाओगे फिर महाराज की कृपा करनी सतगुरु की कृपा करनी जिवें कोई सरकार विच सरकारी मुलाजम ऑन ड्यूटी जे चढ़ाई करदे हो कितने लाख रुपए दिंदी सरकार ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਆ ਲਿਆਓ ਜੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਹਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦਵਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਾ ਲੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਲੇ ਧੋਣੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚੌਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ मतलब ये सिखता हुआ काम संभाल जब तुझे सतगुरु के दर की कोई सेवा ही नहीं करते कोई पाठ नहीं करते पूजा ही नहीं करते फिर तुम्हें मिलना भी नहीं है सो जिन्होंने अज आप माता साहब गौर का प्रकाश दिवस मना रहे हैं आम लोग कह रहे जन्मदिन में थोड़ा उन्होंने नॉलेज नहीं कितने बड़े ने माता साहब गौर जी ने कितनी कमाई की माता जी ने 10 लाख द्वारा तपस्या की 10 लाख साल जब सृष्टि की रचना हुई जब एक दारुण बीज दैन होया पहला दैन ही पैदा किए सृष्टि के निरंकार जी का कुदरती सुभाव में जंग करनी है शास्त्र भी उन्होंने दारुण बीज दैन परेशान बहुत करता है सृष्टि निरंकार जी ने बहुत वर्ष तक जंग किया मारते भी हैं
चौथी बात देखा कि मैं ज्यादा खेल ना करूँगा, ये भी उन्होंने खेल है। ज्यादा दाड़ मेरी दैन का ते निरंकार जी का खंडा आपस में टकराया मैं जोर दी, जिवें हजारां वांग बट्ठे पड़ते हो नार निकल जाते थे उपर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆਕਾਸ਼। जब कई महीने कई साल तक चलता रहा, पहला जंग यह होंगे जी सूरज चढ़े जंग शुरू होंदा सी, फिर शाम को सूरज सिर बंद हो जाना, फिर आराम करना, तड़के उठ के फिर जंग शुरू। हुण तां रात दिन जंग होंदा, जब जंग करते करते बहुत जंग लड़िया, थक गए, थक गए तो निरंकार जी को याद किया है, अकाल पुरख जी तुसीं आओ, ये मेरे तो नहीं मानता है, तो मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ, मेरे बस की गल नहीं ना। निरंकार जी प्रगट होकर बड़े हंसे, खुश हो गए, कहते तेरे जाने तो असं बहुत खुश हैं, तू मंग की मंगती है? और कह लगे मैं ये मंगती हाँ भी मैं थोड़ी पत्नी बना, थोड़ी दासी बना, थोड़ी सेवा करा, मैंने अपनी सेवादार नहीं बना। निरंकार जी कहन लगे जब असीं कलयुग का समा होगा, जब असीं गुरु नानक रूप धारण करांगे निर्गुण तो साधन रूप दे विच, फिर जब चौथा रूप आऊगा सोटियां दे विच आवांगे, असीं जदों उहदे 10वें रूप च आवांगे उदों थोड़े नाल फिर शुभ अंधकार उदों भरांगे, फिर होगा। सो ऐसा जो बार आया कि हजूर साहब बाबा बाला साहब कौन के स्थान पर जाते हैं, उत्थे साखी ऐसा कथा भी आया। बहुत ही जानकारी कई चीज़ें लेनी भी होती ना, अपने सर्वलोक प्रकाश ग्रंथ भी है, वो थोड़ा सहज पाठ करना चाहिए अपन, ताकि वो बहुत नॉलेज मिलेगी। अखबार पढ़ते टाइम लाने, टीवी देखने के टाइम लाने, मैं थोड़ा को टाइम करेंगे असी इन्ने बिजी होते हैं भी नाल रोटी खाने फोन भी सुन सकते का जवाब भी देते, तब तैयारियां भी चल रही होंगे ने, बस ऐ नहीं पता लगता भी उठों चलते तो अपने घर पहुँच के गड्डी च बैठे अपना पढ़ी जाते हैं, नितने भी चलता पीछे सब कुछ चली जाता। सानू तो उल्ट छुट फोन तो घर घरेलू गल्लां सब तो यही होना, पाठ किवें करना, आ किवें करना, नाल दसी जाना, ऐ कर लो आ पाठ ऐ कर लो, वेले रहना नहीं तो टाइम जिहड़ा 24 घंटे का ही है उधर ही लगे रहना। बस की कहना कितने माड़ा मोटा परिवार गल हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर कोई पासे ध्यान होंदा है, खोज करनी होंदी है, दसना होंदा, सवालों के जवाब देने होंदे हैं, जिज्ञासा लाना होंदा उस पासे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी ने मेरी जो सी माता जी ने अकाल शक्ति जिन्होंने आप गुरु नानक देव जी जब निरंकार जी ने गुरु सवारा ने सर्व रूप धारण किया, उन्होंने बाणी के उच्चारण किया है, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा हुक्म न जाई लखिया। कुदरत एक चीज ही है, कुदरत की है, कुदरत दिशा, कुदरत सुनी है, कुदरत पासो सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सब आकार, ये सारा पढ़ो, सारा कुछ कुदरत ही है जो आपको दिखता है, जितने भी निगाह मार लो सब कुदरत ही कुदरत है। कुदरत अकाल की शक्ति है, काल शक्ति है कुदरत। और गुरु नानक देव जी कह रहे एक का परमात्मा हो गया, दूजा कौन है? दुई कुदरत साजी है, कर आसन बैठो चाव,
कुदरत के राही परमात्मा जाने जाता। वो परमात्मा दिखता नहीं है, बिल्कुल रूप है। जे आप कितने यह जे थां ते खड़ के रेगिस्तान चारे पासे कुछ ना दिखे, हवा चलती है। छोटे होते बस स्कूलों में पढ़ते रहे हैं चीज, मास्टर जी ने साथ दसना हम आप देखना हवा चल रही माड़ी माड़ी कितना चल रही, कहते उंगल की करके ऐ कर जितना उंगल ठंडी हो जूगी थोड़ी इतना, हाँ इतना हवा आ रही इतना नहीं होगी, ये मैंने दसिया भी इतना हवा आ रही, नहीं तो कागज वाले धुआं कर दो, धुआं जिधर जाओगे इतना हवा आ रही है। एयरपोर्ट के कपड़ा टंगया होता वो कपड़ा ये दसदा चाचा भी हवा किधर न जाती। देखो हवा वो दिखती नहीं, जब मुंडे ढेरी आवे तां पता माड़ा मोटा, ये जरा निर्गुण परमात्मा दिखता नहीं है। पर वो जी चीज है वो परखण वास्ते सानू वो ये साफ करने पैंदे। महाराज कहते ने आ दरख्त लगे चारे पासे हरियावल है और सामने फुल भी लगे हुए दरख्त, एक दरख्त सुक गया, ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਰਾ ਤਾਈਓ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਾ, ਇੱਕ ਸੋਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਲਦੇ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਮੋੜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਾ ਇਹ ਐਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਜੜਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੂ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। मैं जीव को कोई चीज लाई खट्टी है मिठी है कौड़ी है कसाई है, जब विचों जोत निकल गई फिर मुर्दे की जीव लाई जो बेचा वो दसूगा। लोग कहते रब किथे, ये कहते रब नेड़े घसुंद नेड़े, वो रब नेड़े है। जे घसुंद मार लवो रब इतों जोत खिंच ले तो इत्थे ही हथ रह जाता, घसुंद घसांदे ने किते जाना तो डुੱਲ हो जाना। परमात्मा सामने हरियावल तक पंछी उड़िया जाता, वो देखो वो रब दे जोत करके जाता, जहाज भी उड़ता। मैं तो हुण तक ये भेद नहीं समझ सकिया। मैं हुण तक मैं 188 बार फ्लाइटां चढ़ चुके जहाज दी, 188 बार जहाज चढ़ चुके। मैं अज तक हैरान है, कह लो अनपढ़ वाली गल्लां समझ जां न्याणे वालियां, लेकिन किवें भज के जी नहीं चढ़ जाता, मैं किवें उड़दा जाता। जिवें छोटे होंदे कहते सी आ साइकिल किवें तुरदा, बुढ़िया ने कहना जादू है, मुंह खड़ा टिक पैंदा वो तुरिया जाता है, सीधा ही कहता। बुढ़िया ने कहना जादू, असीं नहीं कहना जादू है भी ये कहड़ा जादू है जिहड़ा जहाज नूं ऐ चक लैंदा फिर ऐ हो जाता है। मैं कहना हैरानगी दी गल जाके 20,000 मील के सामने जाके लाभ भी दिंदा है, उत्तर भी जाते हैरानगी दी गल नहीं। महाराज लै जाता ये कौन है, जिवें हंसाड़ी वाले बाबा जी को, बाबा अजीत सिंह जी को कोई बीबी आई, बाबा जी मैं मरीला तो आई कृपा करो। बाबा जी बोली उधर लाके भाई कहाँ पर आई है, बाबा जी जहाज से आई। भाई जहाज में कौन चलाता जी, बाबा जी पैदल। भाई पैदल कर कौन बैठा जी, कहते जी रब ही। कहते भाई जी उन्होंने कृपा नाल ही आई, कृपा ही आ। भाई तुसी गुरुद्वारे किवें आ गए, आपे आ गए। कहते आपे संगत शब्द बहादा है, आपे विदा करावे। संगत विच ओही आउंदा जिहदे ते इत्थे पहलां उत्तों लिखिया सी ये संगत करूंगा, ला दूजे नूं तुसीं खिच खिच के लिआओ भज जो बजदी हो। क्या ओहने लिखे लीड भी ना कीता, ओहने उत्थों परमात्मा ने लिखिया।
इस करके वो जो सर्वव्यापक परिपूर्ण परमात्मा की कुदरत है ना, वो कई नाम ने वो कुदरत जी है वो चंडी भी है। जो जिहा जा काम करती है वो जिहा रूप धारण कर लेती है। चंडी की मां का साहब तो नहीं है। हम ये मिलन को भाजा भी होया गया, कोई चीज़ां उलझियां भी पईयां वो किवें मैनूं उदाहरण दिंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि तैयार थोड़े इलाके च नहीं कोई नानक सिंह नाम का बंदा हो सकता, तभी वो किते गुरु नानक हो गया। नाम रखण नाल नहीं गुरु नानक बन गया। जे तुसीं आखो गुरुआं दा कोई नाम रख लिया, कोई संत वाला नाम रख लिया, वो चीज़ बन गई। जिहड़े परमात्मा के नाम ने ये कईयां ने रखे रख के कोई जिवें नंद पंडित होया इधर सीगा कुरुक्षेत्र वाले हरिद्वार नानू पंडित ने वेद पढ़ ले भविख पुराण पढ़ लिया जी। कलयुग के समय में नानक नाम करके निरंकार जी ने धारण करना, वो लोगों को कहता आ देखो मेरा तो नंद ना आ ही है, वो नानक नहीं है। लोगों ने ऐसा भुलेखा पाया, लोग वही गुरु नानक साहब मनन लग पे। ये नहीं होंगे कि किसी का नाम हो गया हो। ये बहुत सारिया ऐसिया गल्लां ने जिहड़ियां विचार करनियां हुंदियां ने गल दिमाग की, जिन्होंने रब ने बुद्धि हुई जी दिती है, दिमाग दिता, वो सोचता है। तो इस करके जो अकाल शक्ति है, अकाल हुण चंडी अखर दुर्गा बोलते, दुर्गा कहते 9 करोड़ दुर्गा। बहुत सारिया शक्तियां चंडी है। आखिर बीबियां ज्यादा ही गर्म हो जान कहते तो चंडी हुई फिरती है, चंडी रूप हो गई तो चंडी बन गई कितने गुस्से आने। चंडी होर मत्ता विच भी हैगी है, पर असलीयत विच अकाल शक्ति का नाम ही चंडिका है। वो समझना पैदा भी असली चंडी केड़ी है। नकली भी बहुत कुछ है, असली भी बहुत कुछ है। इस करके जो निरंकार जी का वचन होया तो वो समा भी आया 1681 ये समा। ये 1738 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ नगर जिला जेलों पाकिस्तान में पैदा उत्थे माता जी का आए प्रकाश। तो उस वक्त ये देखो 1736 ਦੇ ਵਿੱਚ माता जी ने पिता जी का नाम से भाई रामू जी, रामू बसी गोत से ना, रामू बसी अरे बसी पठाना डेरा बसी कला बसी भी है, वो होशियारपुर कला बसी है। जिथों बाबा अजीत सिंह जी ने 25 सिंघां नाल जाके वो पंडित की पड़ताणी छड़ा के जाते, वो बसी पिंड है। ये बसी गोत से रामू बसी जी होए थे, वो जसदेवी माता का नाम से। ये कहते अपने औलाद नहीं होती। जब बाबा महाराज जी को श्री आनंदपुर साहब चले, ये सतपुरा श्री आनंदपुर साहब जब आए, मत्था टेक सेवा की, बेनती की औलाद नहीं है, आप जी कृपा करो और मन में सुख ले भी जे साडे औलाद होए, पहला बच्चा असीं गुरु घर चढ़ावांगे। हुण तां ये पहला कहते हैं 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, फिर कहने लग के 2 ही काफी, हुण कहते एक कोई न्याणा ठीक है। पहला न्याणे भी सुख नाल 8 10 10 12 12 होंदे सी। एक द्वारे या संतां कोल चढ़ाई होंदे जे किता तां सेवा कर उस समय में धारणा नहीं जिवें कईयां दी हुंदी पिछे साडा एक न्याणा 2 होए तो फौजी बनाउणा असीं देश की सेवा चलाउणा है, एक जे न्याणा होया असीं भगती चलाउणा है। आपां भी कई बार ये फुरने कर लैंदे तो उस वक्त फुरना कीता भी एक जिहड़ा पहला बच्चा वो महाराज दे गुरु घर ते बैठा कर। पहली बेटी हो गई, ਉਹਦਾ ਨਾਮ बड़े साधना नाम रखा ਸਾਹਿਬ देवी, देवी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। जिवें पहले गुरा दिता, राम दिता,
वो रब ने दिता है, गुणा ने दिता मैनू है, ये साहिब ने दे ही दी, साहिब ने दी। थोड़े चिर बाद, साल 2 साल बाद बेटा हो गया, ਉਹਦਾ नाम रखिया साहिब चंद। वो हुण पहली औलाद सुखी सी, पिता जी ने पहले ही कहता साहिब भी ये जिहड़ी बच्ची है ये तां श्री आनंदपुर साहब महाराज की सेवा की हाजत है। उस इलाके के सारे पठान भी, सारे लोग भी माता जी कहते बनाउण लग पे बचपन में ही भी ये गुरु घर जाने ने। पर माता जी का कई बच्चों की देखो जी प्रभावित, कई बच्चों को आप देखते हैं है मन खिंचा जाता बड़ा है कुछ, अखां चमकदियां ने, नेत्र सोहणे ने, हर टाइम गिरती गंभीर है, समाधि ला के बैठे रहना, पाठ करी जाना बस। और मेरे सतगुरां ने भावना सी कि जिथे साडी अकाल शक्ति ने आना है, खालसे की माता ने आना है, उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह चूहा साहब पैदा, उत्थे रोहतास चूहा साहब गुरुद्वारा, उत्थे महाराज जब पहुंचे काबल कधार पेशावर नौशहरा होंदे हुए उत्थे पहुंचे, या जाके नमनीक ना पेटी भी पाई, इत्थे दरख्त सोहणे पानी की बड़ा मोटा, चलो उत्थे बैठ गए। उत्थे एक भगतू रहिंदा सी, सिख भगतू। जब उन्हें पता लग्या उस दुध चाह पानी जो भी होंदा है उन्हां समय चाह बनदी, लस्सी लिया, प्रसादे छकावे, सेवा करे, शब्द आ गई हो। महाराज कहने लगे भाई भक्त कोई चीज मांग, कोई इच्छा, कहा महाराज पानी बहुत खारा कौड़ा जहा पानी है, जे मिठे जल की बख्शिश कर दो। देखो ये नहीं कहा कि उत्थे जाके कहने आ तेरे मूहरे ना पत्थर पैने इनू चक देना, पत्थर ऐ चक्या तो है धार बाबे, आखो सतनाम। क्यों रब है, रब ने ना मक्के की कंध च सोटा मारिया तो उत्थे धार लग गई, उथों मापे याद कह के पी गए। जे असीं कहने भी वो है वो मानते नहीं। तो भाई बरदाने ने बेनती मारा प्यास लगी है ना नहाउण पानी ना उधर अग कटने च कितने पानी मिलना, पर साहिब ने उत्थे पानी प्रगट दिता उन्होंने जल। बड़िया साखियां होंगे, सारी संगत बड़ी खुश थी। उधर सरोवर बनया हुआ, वो जल निकल के सरोवर भरदा, पर उत्थे है नहीं कोई, ना प्रकाश है ना ग्रंथी है। पाकिस्तान दे विच 175 गुरुद्वारे ने 15 की सेवा हो रही है, 160 गुरुद्वारे है जिथे डंगर बंधे हुए ने, जां उत्थे होर ही रही जाते हैं, होर ही बेअदबियां करी जाते, पर सदा उनते बन सकता। हौली हौली चलो सुन जी रहे आप सच उत्थे एक वीडियो आई सी पाकिस्तान की, एक मुसलमान वीर जिन्हों सतगुरां दे उत्ते पीरां पीर करके मानदा, बड़ा वीर है। वो कहता कि जिहड़ी श्री ननकाना साहब वाला स्थान तो जिथे तक नगर जाना है, उन्ने थां च मैं पूरा चौड़ा मैट बिछाउणा सड़क ते, संगत ओहदे उत्तों दी जावे, स्वरूप महाराज का संगत पंज प्यारे साध संगत। मैं इस गल्लों हैरान है कि उस बंदे ने केवल मैटां दे उत्ते 80 लाख रुपया खर्च किया। इन्नी श्रद्धा कमाल करती है, सच्चे पातशाह बहुत देन क्योंकि गुरु ने लेके लाया वो पैसा। तो उत्थे संगत की जी श्रद्धा बहुत सी, सतगुरां ने जग प्रगट किया, पठान खुश हुए, सारे खुश हुए। वो है थां जिथे महाराज सच्चे पातशाह पहला चरण पाए थे, माता जी ने फिर आए प्रगट हुए। माता जी वो शक्ति है जी खंडिया की, खंडे की धार चो कहते खालसा प्रगट होया, ये खंडे खड़ के इन्हां ते लार निकली तो माता जी प्रगट होई, प्रगटे वो खालसा परमात्मा मौज। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुत जाके चानन हुआ। एक होंदा प्रगट होना, एक होंदा अलोप होना। प्रगट ही होनी चीज, प्रगट ही हो जाता सामने, पता ही नहीं हो की गया। कई 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 लोग आजकल भी हो जाते
सतगुरु ने थोड़े आलोक करके बैठे तो थोनों देखते भी कितने खड़े है कितनी शब्दा करते हैं। जब उन्होंने शुरू किया ना अपना काम हाले नहीं करते हैं, अब तो पहले गंद जा कड्ढी जाना एक साइड कड्ढी जाना फिर गंद का रोड ही देना सारा सुख नाल समुद्र है ना बड़ा बड़ा गंद ढोण समुद्र नहीं कर देना साफ साफ। इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने फिर वो जेड़ा सी उत्थे निरंकार जी ने अपनी शक्ति उत्ते जब जाओ दुनिया का भला करना है खालसे की माला पढ़ना है उत्थे प्रगट 1738 च होए तो जो माता जी ਵੱਡੇ होने लग पे तो पिता को फिक्र होता 17 साल की उम्र हो गई जब फिक्र होने लग पे पिता कहते भी महाराज प्रमाण भी कर लेंगे उन्होंने तक पहले ही विरोधाधिकार के हुए आप कर सकते हैं मुश्किल है आप होर कर देंगे हैं। माता जी ने एक खुसर जी सुन ली माता जी ने कहा पिता जी ये साढ़े जो संयोग है ना धुरे लिखे हुए ये नहीं टलते ये उत्थे ही होना है सब कुछ तुसी ना घबराओ ये सब विधियां बन जाएंगे आपे ही। पिताजी खुश हो गए फिर इतना बड़ा जथा लेके संगत का उतों चलते पिछले रोहतास चलते चलते उदों महीना लग जाता से पहुंचण श्री अनंदपुर साहब अवतारा किया आके अवतारा जो किया ये बाबा जी ने नगर के सिख खजानची भाई भगवान सिंह नाम से उन्होंने सपुत्र से भाई विसाखा सिंह ये भाई भगवान सिंह उन्होंने सलाह की आके सियाने गुरसिख भाई मनी सिंह भाई मनी सिंह नाल बाबा गुरबख्श सिंह जी राम गोयकार सलाह की असं ये इन्होंने सुखिया से भी जे कोई भी पहला बच्चा उसे गुरु घर बैठा कर हुण ये जिहड़ी बेटी है इन्हां दी ये हुण लैके आए ने प्रमाण कर लेण सतगुरु साहब ने सलाह करके कि जो बेनती करके देख लेंदे हैं ब्याह के सारे वस्त्र जो सब नाल ही ले ते उत्थे ही छड्डे आउणा सेवा करनी जदों संगत आके वचन कीता महाराज ने ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੌ ਘੜਾਟੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਇੱਕ ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ कहती बस नहीं करता महाराज कहते महाराज ने तो कितना और करने नहीं चाहते महाराज ने नहीं रोका कहते अच्छा चलो ऐ करो माता गुजर कौर जी की सलाह ले लो चलो ठीक है मेरे माता जी को पूछो माता जी कहने लगे कि गुरु नानक की संगत है जो संगत कहती है तब प्रमाण कर लो रिश्ता और माता जी ने जब आज्ञा दी थी ਹੁਣ महाराज को आगे माता जी को आगे दे दी पर महाराज कहते फिर मेरी एक शर्त वो भी दिल घटाने वाली शर्त की कहण दिल धुरक धुरक कर कहते असि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया इन्हां नाल आनंद काज होगा पर संसारी कामयाब कोई नहीं होगा। असि जति सती रहना इन्हां ने सेवा करनी है कर ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਉੱਠੇ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। चलो तुसी तो उन्होंने वास्ते कदे अरदास नहीं की दर्शन दे दो जिन्होंने दर्शन होंगे वो कहते बस साड़ी माँ साड़ी भी माँ ऐसी माँ नहीं हो सकती इतनी दयालु कृपालु इतनी गुणा वाली माता नहीं हो सकती। माता जी जो खड़े होके गाल च पल्ला पा के माता जी कहते मैं तो महाराज 10 ही बनना मैं तो सारी जिंदगी सेवा ही करनी मैं तो ये भावना
मैं केवल अपने वस्त्रों की सेवा, चरणों की सेवा, साफ संभाल, लंगर पानी की सेवा दे दो। मैं सारी जिंदगी जब सच कायम रहांगी। आखो सतनाम। ब्याह तुसीं देखो, ब्याह हो जाए, इतिहास कोई मिसाल ना मिली ना मिलूगी कि ब्याह हो जाए तो दो पति पत्नी जैसा चले। कोई हो सकता है? ये साडी माता साहब को जी जब सत रही 38 साल 10वें पातशाह तो बाद तक जिंदे रहे। 40 साल तक माता सुंदर कौर जी प्रवानगी होगी। चलो जी, पर सतगुरां ने फिर वचन कर दिया, कहते नहीं ठहरो, हमें आनंद कारज नहीं हो सकता। क्यों? कहते असीं अमृत छकिया हुआ, बीबी नूं अमृत छकाओ। अमृतधारी का नाल ही अमृतधारी का ब्याह हो, कहने छकिया नहीं। 5 प्यारे बुलाओ, भाई दया सिंह नहीं आ गए, भाई अमृत तैयार करो, इन्हों ने काबल तो जितनी संगत आई है समेत माता पिता ने सब कुछ छकाओ। अमृत छकाया। साहिब देवी तो नाम साहिब कौर रखे, माता गुजर कौर, माता गुजरी लोग कहते हैं, माता गुजर कौर नाम रखा अमृत छका के। कल भी मैं कि तो लग्या जा रहे थे उत्थे स्कूल की माता गुजरी कौर लिखे गए, स्कूल लिखा माता जी बड़े साहब कहते माता जी इतना गासला पाया चौड़ा लिखा गुजरी। यार तो गातरा नहीं होना चाहिए, गातरा पा के फिर कौर का लाओ ना नाल। एक वो एक बंदा मैंने कहना सी हुशियारपुर जिले च 10 दिन पहला कहना ज्ञानी कि ढाडी कहते सी गुजरी, कोई कहना गुजर कौर। मैं कहा ऐ करो माता जी दे माता जी का नाम दसो पहला की। वो कोई महीना नहीं सानू पता है, जब तुहानू पता ही नहीं, हम सवाल करते कहना माता जी का पेके घर कितने। हुण आपां नूं पता माता गुजर कौर दे पेके घर कितने, वो अपने नेड़े ही है, पटियाले जिले च है, लखनऊ साहब है। अंबाड़े तो सीधी सड़क लखनऊ साहब में जाती है। मैं उत्थे कई बार दर्शन कर आया। साडा पिंड दा वही नाम के साडे कहीं जाना नहीं, तुसीं भी जा आए हो। 10वें पातशाह दे उत्थे शस्त्र भी पए, छोटे छोटे फोल्डिंग बेड है उस टाइम दे लकड़ दे फोल्डिंग बेड इकट्ठा हो जाता है। वो चीज़ें देखी ना, उत्थे नज़ारा देखा महाराज। वो फिर माता जी के माता जी का नाम बिशन कौर है, पिता का लाल। मैं जी माता जी नाम बिशन कौर हो, बिजली कितों हो गई है? उन्हें कड़ा अमृत छकिया सी बिशन कौर माता तो 6वें पातशाह वेले होए। इस करके बहुत सारे लोग निक्कियां निक्कियां गल्लां च उलझाउंदे हैं। आम बंदा रुड़ जाता जिवें साडे मैं गुरद्वारा दुखनिवार साहब ड्यूटी करते जदों ये गल होनी है कोई 93 दी, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਜਿਹੇ ਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। 3-4 ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੂਰਖ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਮੂਰਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। बाणी कहती है पूरे केड़ा स्कूटर लिया, कहना वो प्रिया स्कूटर होंदा है पहला। कहना कितने गेर है, कहना 3। कहना कितने पैसे ले, 4000। कहना फिर गेर दे के कट लिया उन्हें पैसे 4000 गेर 3। कहना 3 वो जो सिर सट के क्यों बैठा, कहना बना तक नहीं। कहना हम सोची जाऊगा कोई बैठा। तब मूर्ख बनाओ, मूर्ख लोग बनाओ, जो मर्जी बोल दो। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते कि आनंद कारज होवे। चलो अमृत छकाया। उस वक्त नाम जसदेव कौर रखा। माता जी की माता का नाम जसदेव कौर। माता जी ने पिता जी को रखा राम सिंह। माता जी के भरा का नाम से साहिब चंद, साहिब सिंह। जिवें कलगीधर महाराज के मामा जी का नाम से कृपाल चंद, कृपाल सिंह बने। पर ज्यादा उम्र छक लिया जदे सिंह ते कौर नाल ही लग जाता। ये नहीं सी कि पहला नहीं सी कौर अक्षर पहला भी लगता आया, पर ऐ सी ना टामे टामे ये नहीं कि दाढ़ी केस पहला नहीं सी लगते टामे टामे
तावे रख ले, तावे नहीं कटा, एक फिक्स बंदी हो गई भाई नहीं खालसा नहीं केस कटाऊगा, खालसा दूरों दिखा करूंगी, करोड़ों च मेरा सिर पछाणा जाएगा। इस करके जो आनंद कारज होया महिला गए, माता जी ने बड़ा सत्कार दिता, माता मुझे कौर जी बड़े खुश हुए। तो ड्यूटियां जब लगती इन्होंने पता ही नहीं अंदर ये कौन है कौन है कौन है, वो नहीं शो करते नहीं जी कौन है पता उन्होंने पता किसी कि ड्यूटी से आए हैं की काम करना निरंकार के रूप दे विच। तो उस वक्त माता जी ने बड़ी सेवा करनी। ये गल जी आ 1699 चंबल छकाया विसाखी पूरे एक साल बाद माता जी का आनंद कारज होया 18 विसाख 1700 साल एक साल हो गया 1721 आ गया साल। उस वक्त 1757 की गल है, 1699 चंबल छकाया। इस करके ये जिहड़ा सी जदों आनंद कारज साल बाद एक साल बहुत संगत को भुलेखा है कि पतासे माता साहब कौर ने पाए जब आनंद कारज साल बाद होया बसर 4 दिन पतासे किवें पाए, पतासे का माता जीत कौर जी ने पाए सी। ये गल मुसलमान साहब की संगत ने एक बार रौला पा लिया मेरे नाल, कहते तुसीं ये की बोलदा, मैं कहा कुदरती दूजे तीजे दिन ही कथा आ गई हो, मैं कहा सुन लो जिहड़े बाहले ज्ञानी बनदे आ सुन लो की लिखिआ होया। फिर कहते अच्छा सानूं पता ही नहीं, तुहानूं पता नहीं की है भाई कच्चा पहला जब याद करके तुसीं सुणाउण लग जांदे हो। बहुतिआं नूं बहुता कुछ नहीं पता, वो आके सानूं सिੱਖਿਆ देनी शुरू कर दिंदे ने। मैं कहा असीं तां पढ़े होए उत्थों जिथे सिक्का घट के कढ़दे चंगी तरह घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, इस करके उत्थे सारा अज इन्नी जिंदगी लंघी 43वां साल चलदा मैं एक चीज असीं कंठ कीती हुंदी पता हुंदा भी कितने किथे 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 किथे। इस करके माता जी ने माता साहब कौर जी तो बाद माता जीत कौर जी तो थोड़े चली गई सी 6 महीने रहे अपने तो बाद बस शरीर छड्डता क्यों माता जी ब्रह्म ज्ञानी सीगे। माता जी कौर जी जब देखिया ध्यान ला के साहबजादे शहीद हो रहे हैं, दीना चढ़ जा रहे हैं, 10वें पातशाह को कहते आके महाराज देखिया नहीं जाना इथों बड़े कोमल दिल वाले थे, मैनू आज्ञा दे दो मैं तो जाना। कहते महाराज उन्होंने कहते जोगी जी भाई जाना चंगा चलो। जोगी जी कह रहे अपने सिरों से इतनी जान नहीं भी आप ध्यान को ला के सारे चक्कर खोल देंगे। पर माता जी पिछले युगों के बहुत बड़े अभ्यासी थे। माता जी मैं इशनान करके जपजी साहब पढ़िया चिट्ठी चादर दी बस गए सचखंड चले 6 महीने बाद रहे तो 2 ही महल क्योंकि 3 बयान है कराए तो बड़ा पता तुम अपनी और गल मारी। माता जी ने फिर बाबा जीत सिंह की बड़ी पालना पोषना स्नान पानी कराना छोटे साहबजादे जो माता जीत कौर जी चले गए जिन्होंने 3 साहबजादे से माता साहब कौर ने पाले थे। कुदरती गल हो जाती है चलो खेड बढ़नी सी। माता जी कहते ये साहबजादे रहणगे इन्हों का नाम रहूगा माता जी का नाम रहूगा मैनू तो बाद जो मैं मर गई चली गई दुनिया जो शरीर छड़ के मिलता जा महाराज को खड़ गई शाम कहते महाराज जी मेरा तो नाम ही नहीं रहना दुनिया एक साहबजादा मैनू भी दो। महाराज कहते सुनो मैं तो कहा था महाराज मेरा थोड़ा औरत जाती करके मेरा बच्चा का कोई होए नहीं मैंने नाम ही लेना। सतगुरु हस के कहते सारा खालसा तेरी झोली च पाला ये सब खालसा तेरा ही है बोले सो निहाल। और दूजे दिन जिवें कह लो भी संगत विच बैठे आए तख्त साहब के सज्जन सतगुਰਾਂ ने ऑफिशियली जिवें कहते ऑफिशियली महाराज संगत जी के साथ संगत जी आ खालसा जी तुहाडी अज तो आ माता साहब और माता हो 19 साल 6 महीने 20 दिन की उम्र थी। 10वें पातशाह की उम्र 34 साल थी। मेरी संगतां तो इन्ना चाह चढ़ेगा कि पिता जी का है माता जी मिल के चलो जी कोई पैसे चढ़ा रहा कोई फुल लिया रहा
कौर की सलाह ली जाती सी किसी रब की, जां फिर माता जी। माता जी का दिमाग बहुत सियाने बने भाई, इतना सियाना नहीं कोई, बहुत ज्यादा सियाने, कोई सलाह लेनी है ना बस माता जी के अगे भी प्यारे ने, जे उन्होंने हुण भी सलाह लेनी है ना अपने प्यारे को ही पुछते भी आ किवें करना चाहिए। सारा काम गुरमता करके करते, सलाह नाल करते, क्या काज कितना करिए। श्री अनंदपुर साहब का जंग लग्या, उतों फिर तुरना पै गया, साहिबजादे अड हो गए, माता गुजर कौर जी के दो छोटे साहिबजादे, बहुत दुखदाई समय परिवार विछोड़ा होया। आगे चमकौर साहब रहे, उस समय के विच आके इस इलाके में रहे, सब समाप्तियां हो गई जो 4 दिन रहे से उत्थे। सो कीमे माशगी होंदा सी जां कीमा कहते सी, एक लक्ष्मी बाई होंदी सी ब्राह्मण जो 4 दिन प्रसादा खा के छकाउंदी रही। कीमे माशगी ने बड़ी सेवा की, माता जी ने उन्होंने 4 चूड़ियां सोने दियां, कीमे माशगी को 500 रुपये, उन्होंने दिना 500 50,000 उन्होंने पैसे दिते, उन्होंने आशीर्वाद दिते माता जी ने। और इस का माता जी ने उधर चले गए, माता साहब कौर ते माता सुंदर कौर जी को आए रोपड़ कोले महाराज ने असीं ते इधर चमकौर साहब जाना है, इन्हां दा हुण किवें करिए। उत्थे एक धन्ना सिंह हुंदा सी, एक गोत हुंदा जिहड़ा सैन गोत। उस वक्त वो कहता महाराज ये सेवा मैनूं बख्शो, मेरे रिश्तेदार रोपड़ च रहंदे, असीं रात वे कट के सीधे दिल्ली में चले जाओ। उस वक्त साध संगत दिल्ली में नाल भागो ते बीगो 2 जणियां दस मिनट तुसीं ना पढ़ो ते ना तुसीं सानूं दसो भी ये बीगो कौन सी, भागो कौन सी, कीमा माशगी कौन सी, ये लक्ष्मी बाई कौन सी। जिन्हों ने यह औखे वेले सेवा की उन्होंने का नाम नहीं बुलाना चाहिए। जिहड़ी बीबी ने 40 सिंघां दा संस्कार किया चमकौर साहब बीबी शरण कौर, ਉਹਦਾ नाम उस इलाके के लोग भुलाई बैठे सी। मैं फतेहपुर पिंड पैदा उधर चमकौर साहब वालों उत्थे गया, कहते बाबा जी साडा पिंड सारा कच्चा ही आ, बुरा हाल है। हौली हौली कहते वो गुरुद्वारा बीबी शरण कौर दा बाहर खेता, मैं कहा बीबी शरण कौर के नाम से लंगर लाने खंड पाठ उन्होंने नाम से वस्त्र ते जोड़ा, कहते वो तो नहीं दिता सी। कहते मैं कहीं बेटी बैठी थी जिन्होंने इन्नी कुर्बानी की, 40 सिंघां दे संस्कार किए, जिहड़ी तुरखां ने बाद में चक के अग च सिੱਟਦੀ सी। 41 में वो भी शहीद होई ना। मैं बीबी नूं सूझ नहीं दिता, कदे असीं तां सोचे मैं जिहड़े 40 सिंह शहीद होए आ उन्होंने नाम से कदे सूझ वस्त्र दिते उन्होंने दिते ही नहीं। मैं चल सारा पिंड इकट्ठा करो, फिर सारे पिंड ने 40 सिंघां दे वस्त्र दिते, बीबी शरण कौर का सूट दवाया। हुण वो पिंड के 2-4 मुंडे गए ने ग्रीस कोई इधर हुण जाके पक्के घर बन लगे। तुसीं शहीदां नूं भुलाउने हो, इत्थे इंनी संगत रहिंदी, कदे इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब आए सी, तुसीं कदे महाराज दे नाम ते कोई सूट कोई वस्त्र कोई दिते उन्होंने, कदे जोड़ा अर्पण कीता, कदे भाई मतीदास भाई दयाला जी भाई सतीराम के नाम से कोई वस्त्र दिते। अजा 9वें पातशाह का 23 तरीक को शहीदी आनी है, चलो भाई दर्शन सिंह के भी खंड पाठ साहब रखा, पर जो भाई मतीदास शहीद हुए, भाई दयाला जी भाई सतीराम जी एक गुप्त शहीद ही हुए ने, बाबा बुढ़ा जी कोल चो बाबा गुरदित्ता जी भाई गुरदित्ता जी हुआ, वो भी शरीर छड्डिया, उन्होंने भी कोई पाठ नहीं। सानू तो कराने चाहिए पाठ। आज के इसी गुरपुरब मनाए है गुरु नानक देव जी का, और कोई बाहर देश कोई प्रेमी रहते उन्होंने दर्शन है, गुरु नानक साहब कदे है खड़ के आके दर्शन होते, वो कहते महाराज भाई बाला मरदाना जी नहीं देखते, सतगुरु ने तो वह दसना ही सी, कहते भाई तुसीं उन्होंने बड़ा याद करते हो ना, तुसीं उन्होंने पाठ कराने हो, तुसीं साडा ही पाठ कराने हो। गुरु नानक देव जी गुरपुरब से मैं की 3-4 जगह भाई बाला मरदाना ने पाठ करे, क्यों नहीं करते तुसीं?
ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪੈਦਾ ਸਵਾਈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਬਸਤਰੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, 10 ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖੀ ਨਾਲ, ਔਰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਜੋੜੇ ਵੀ ਪਵਾਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਡੇਰੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਣੇ, ਘਾਟ ਬਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਤੀ। ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਈ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ, 18 ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਥਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਦੇਖੇ ਪੁੱਜੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਕਈ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਠਹਿਰੇ। ਇੱਧਰੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਪੂਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਪੂਰੋ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਸਵਾਰ ਊਠਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਊਠਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹਕੈਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ थे। और जो माता जी को पता ही सी सारा कुछ, पर फिर भी आके पूछा महाराज जी साहिबजादे नजर नहीं आते, बड़ा विराग किया, सच्चे पातशाह चरणों के सिर रख के चरण धो ते अछूआं नाल समझना विराग नहीं हो गया। संगत सारी इस तरह बैठी विराग जाती। महाराज ने उपदेश दिता, कहते वो तारा आकार पुरख ने देखे लगे, दिखाइए फिर दिखाए साहिबजादे कहने देखो। वो तो एक 9वें पातशाह की गोदी च बैठे, माता गुजर कौर की गोदी च बैठा, वो नानकदास जी के कोल बैठे। वो तो साडे चढ़दी कला वाले शहीद फौजां साडियां, तुसीं क्यों विराग करदे हो? फिर माता जी का मन टेक गया, उत्थे ही माता जी रहे। उत्थे सतगुरू ने फिर 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब दा सूत लिखवा के सवेरे लिखाउणा, शाम ਨੂੰ अर्थ करने। बीड़ के मूहरे देखो लिखा है बीड़ दमदमी, हरेक बीड़ के लिखा था बीड़ दमदमी। गुरु नानक देव जी के अवतार दिहाड़ा, अवतार दिवस प्रकाश पुरब जिहड़ा है, कटक दी पूर्णमासी
गुरपुरब से सवेरे कितना लिखना, शाम को कथा भी करते। ते जदों ये भोग पिया कितनी तरीक सी 1763 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਵਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਢੇਰ ਪੱਖ ਦੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਤੀਜ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਤੰਬੂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, 5 ਧੂਲੀਏ, 5 ਦੇਗੀਏ, 5 ਲਾਗੇ, 25 ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਭ ਨਾਰੀਅਲ ਜੋਤ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ, ਗੁਬਰਾਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਨਾ ਲਾਓ ਜੋਤ। ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕहीं ਮੋਤੀਬਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕहीं ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਲੱਗੀ, ਕहीं ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੀ, ਕहीं ਹੋਏ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਅਰੇ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਚਮਚਾ ਜੋਤ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਆਇਆ ਘਰੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ। फिर डॉक्टर को लैके वो पीजीआई रैफर करती, वो फिर 4 दिन लैके घूमते पैर मुँह लटका के गल्लां करनियां सौखियां होंदियां, एवें टक्करां लैने बड़ियां नाल। फिर सिंह सारे फतेहगढ़ साहब के सेवादार कहते ये उही गलती, उधरों जोत बुझी फिर इधरों मिल गई। आखो सतनाम, जोत जगूगी तो तुहाडी भी जगू, थोड़े जिहड़ी अंदर जगदी इहनूं बुझा दो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਸਭ में ਜੋਤ ਹੈ, ਸੋਏ ਤੇਜ ਦਾ ਚੰਨ ਸਭ में ਚੰਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰ ਜੋਤ ਉੱਥੇ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਜੋਤ ਬੁਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਕ ਹੈ। तिरंगे को कितना सलाम कर, सलूट वाले तिरंगे। क्यों तिरंगा खड़ा करने अज तक करोड़ों फौजी शहीद हुए ने, निशान साहब को खड़ा करने करोड़ों सिख शहीद हुए ने। शस्त्र है उत्ते सिरे ते खंडा लग्या हुआ ऐ जावे बड़ा अच्छा है, या फिर वो लग्या होगा कि तीर या नमस्कार करने से अपने शस्त्र को नमस्कार, जिते शस्त्र नाम नमस्कार नमकता निशान लगाए भी कहते हैं, निशान साहब भी कहते हैं। इस करके महाराज सच्चे पातशाह जी चीज़ें आप दित्तियां वो फिर भाई सारे कहते हम कहते की करा, कहने ऐ कर देग बढ़ाओ। पहले तो कहना कोई ला दो जाके तुसी जो, वो कहने ऐ नहीं होंदा, हम जेहड़े हत्थां नाल भजाई है ना उन्हां नाल ही ला जाके पतंगरां नाल टक्कर लेना जाके तुसीं पता नहीं ना। फिर गया जी ने देग बढ़ाई, फिर 5 प्यारे गए, फिर खड़ के अरदास की ग्रंथियां ने, फिर जाकर अपने उन्हां हत्थां नाल ही जोत लाई जिन्हां नूं बुझा के लाया। फिर जोत जगी ते उन्हां नूं घर आई बैठी ठीक हो गई। क्यों वो साडियां फौजां इन्ना लिहाज करदियां। तुसीं कहते फौज गई ना, आ बाबा जसवंत सिंह पढ़ते हुए बाबा भजन सिंह 2 फौजी ने अपने, ये दोनों बॉर्डर से ही बैठे उधर, हालांकि बरफदे फौजां थले आके शहीद हो गए सी, पर अज भी बैठे रात को घोड़े ते जाते आ। वो कहते जब चाइना ने हमला करना हो 70 घंटे पहला दस दिन वो शहीद उत्थे तुरे फिरदे आ। जे कोई फौजी सौंदा ना पहले ते थप्पड़ मारदा ठा जा बैठे बैठे दोनों महापुरुष, वो शहीद ने। तुसीं कहने हुंदे ही नहीं, लोग कहने हुंदे ही नहीं, कहना जिन्ना चਿਰ लिखी जाते फिर उन्होंने टिकाने आई जाते कर। साडा अटल कहना हुंदा सी दुखनिवान साहब कहना उन्होंने क्या करो, संगत कहती उही कही जाते हैं, शहीदां दी गल्लां ना करिया करो। जब दिखण लग गए हुण मन्नी जांदा, कहना हुंदे आ, मैं कहा फिर हुण मंन गए, कहना हाँ हुण मंन गए। इस करके साध संगत जी माता जी इत्थे आए तो महाराज जी ने
हौसला दिता। फिर भाई गल्ला जी कहते साडे घर भी आओ। फिर उन्होंने प्रशादा छकाया, वस्त्र दिते, कहता महाराज जी अपनी निशानी भी दे दो। फिर सतगुरु महाराज ने 2 पंजाबियां, 2 जोड़े, 2 शहरे आप दिते। माता जी ने अपनी कुटवी पंजाबी दी, तो एक खड़ग दी, एक डोरी दी बाज वाली। वो भाई डल्ले के घर तक सारा कुछ पिया जाके चांदनी 10वीं को दर्शन कराते या साखी है आप दर्शन कर सकते हैं। इस करके फिर उत्थे माता जी ने भी सारी कथा सुनी, संगत की सेवा की। भाई मनी सिंह बाबा दीप सिंह की ड्यूटी लाई, तुसीं अज तो संगत नूं अर्थ कराने हैं, कथा सिखानी है, समझा करानी है, स्वरूप लिखने हैं। ये नवमीं टकसाल की स्थापना हुई है 1763। बहुत लोग गुमराह करते बाहर देशों में टकसाल हुई है ना, जे होई नहीं तो एवं डरी जाते थर थर क्यों कम 1500 बंदा मंगवाया है साढ़े चिर चिर करी जाते हो। सतगुरु कह रहे सागत का बकरा यहाँ जानो जैसे पवन लाई। आबाद पिपड़ के पत्ते का खड़खड़ करते ही है, वो जे कोई बोली जाए साढ़े से किहड़ा पैसा पैदा। महाराज को थे वो बोलते थे, वो करके देख लिया लोगों ने। तो इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने उत्थे बख्शिशां कीतियां स्वरूप दियां। महाराज ने कृपा की, उतों पर चले सतगुरु जी नंदेड़। सतगुरु ने स्नेहा भेजा काले हमें पढ़िया नहीं कदे, जफरनामा पढ़ो, वो 2 पंक्तियां लिखियां हुई ने। औरंगजेब तू आके सानू मिल, इत्थे बराड़ा दी कौम है और मेरे दीन है, बराड़ मेरे आखे लगते ने, तैनू कुछ नहीं कहणगे, तू आ एक बार मिल। वो कहना मैनू डर लगता, मैं आ नहीं सकता। कहते चल फिर असीं आ जाते हैं। कित्थे बैठा औरंगाबाद। सतगुरु इधरों चल पे, रस्ते च हसार दे उरले पासे एक पिंड च महाराज कहते वो खड़ो, एक बजुर्ग याद करता मैनू जो अच्छी आ गई। वो कहने महाराज ने दर्शन दो। गली च घोड़ा जाके घर कोने खड़ के बाहर निकलिया, हस पे देख के मारो भी हस जा। कहने बस इन्ना दस दे भी जिन्हों मिलन चलिया मिलू। कहने ना महाराज ने मिलना ही सी। कहने क्यों? कहने उन्हें थोड़े जान तो पहला चढ़ाई कर देनी है। कहने महाराज दूसरी गल ये कर्मां च थोड़े दर्शन नहीं है, जे थोड़े दर्शनों ने तल चुका तो पापां की सजा क्यों? बड़े हसे महाराज कहने परफेक्ट ज्योतिष तेरा आ पानी एक दस्तार पे 100 रुपया दोषी दे के अगे चल। औरंगा जब सतगुरु महाराज राजस्थान से पूरी चढ़ाई कर गया, उधर गोलकोंडे वाल गया हुआ सी। औरंगाबाद के नाल ये दौलताबाद पैंदा, इत्थे चढ़ाई गड्डियां पिछे कथा भी करके तो इस करके वो चढ़ाई कर गया। महाराज जफरनामा पढ़ा गई। असल में की होया सी, असलियत नहीं सी रंगे तो पता थल्ले कुछ होर हो जाता सी, उत्ते खबर होर होंदी सी। एदा जिहड़ा सी रंगे दा राज धोखे नाल खत्म होए, इस करके भी गलतियां थल्ले वाले ने बहुत कर दियां। पर एक चीज देखी फिर एक चीज देखी, बहादुर शाह ने तो राज दिलाया ना 10वें पातशाह ने। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਤੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਚੰਬਲ ਦੀ ਨਦੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਜੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਜੰਜੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜੰਜੂ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਉਧਰ। ਜਦੋਂ ਆਜਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਖਿੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। महाराज ने भाई दया सिंह ने फौज भी भेजी सी। वो कहना सी मैं महाराज को कई मुल्क भी देने आए, कई स्टेटां दे दूंगा। सतगुरु महाराज को शाही तौर पर फिर बुलाया। जब इनू बहादुर शाह फिर मिली राज मिलेगा, उस वक्त सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह उत्थे गए। माता जी बड़े खुश हो, सच्चे पातशाह किसी टाइम ते सानू मारदे सी करते, अज भी सरकारी शाही मेहमान बन के आ गए। फिर जो उत्थे पहुंचे, माता जी ने सारे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह को कितनियां खिलतां जिहड़ियां रखियां। बादशाह ने, बादशाह कहता महाराज मैं सारा साथ लगवाया,
श्री आनंदपुर साहब जो थोड़ा नुकसान हुआ है 7 लाख के करीब हुए और मैं चाहना 7 लाख तुम लै लो मेरे बादशाह कहना महाराज कहना महाराज जी मैं कुछ इलाके भी थोड़ा देना चाहता भी जिम्मे कई स्टेटा थोड़ी गई नहीं महाराज कहना पर बाद में फिर बादशाह ने मातावां वालों जगीर लाई लंगर लाया उत्थे भी लिखा कुआरा डोड़ा माता साहब कौर जी वो सरकारी कागज बादशाह ने नहीं लिखा उदों फिर बादशाह कहता भी मैं उन्हें 7 लाख कर ले माता जी को आए माता साहब कौर माता सुंदर कौर जी को मामा कृपाल सिंह जी मामा साहब सिंह जी सारे कुछ बिठा के वो कहते जी लै लो मेरे दिल से बोझ है थोड़ा नुकसान किया साढ़े बंद फिर 7 लाख रुपये लैके संघ च बन गया सिंघा और आप बहुत उपरांत ये जो बहादुर शाह से बहुत ये क्यों सी श्रद्धालु चलो ये गल देखो ये क्यों श्रद्धा जब 8वें पातशाह दिल्ली गए हुए थे उस वक्त 8वें पातशाह को बेनती की जो औरंगजेब ने कुछ एक दो घर वाली है होर राणी मिल रही है महाराज कहते मत्थे मरी जिस लगते अगे चादर करा लेंगे नैट वाली चादर जी कहते हाँ दसो कि कहते जी वो औरंगजेब की बेगम बहुत परेशान है बच्चे पढ़ के पै गई बच्चा हो नहीं है सतगुरु ने जपजी साहब पढ़ के जल दे सकते जाके जो जल छका तो बहादुर शाह का जन्म होया को सतनाम वो तां श्रद्धा आ कई मैनू भी फोन कर कथा च भी दसिया जे बच्चा ना ना होंगे अट के पै जाए जपजी साहब पढ़ो जल दे दो उस टाइम बच्चा हो इतनी शक्ति जपजी साहब पाठ करके देखो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह के नाल फिर माता जी ने कहा मैनू लै चलो नाल सतगुरु कहते रस्ते में कई बार रोटी नहीं मिल सकती कहने कोई गल रस्ते में मंजा बिस्तर भी नहीं मिल सकता सौन भी नहीं मिल सकता कहने कोई गल माता कहना डरते ही सतगुरु महाराज ने कहते रास्ते में जंग नहीं हो सकता माता जी कहते एक बार मैंने बादशाह पिला दे फिर जंग होता भी देख माता जी तो जंग वाले सी असल च गेड़े खवा देने से माता जी इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह ने हजूर साहब लेके गए 14 महीने माता जी रोते रहे उतो बाहर एक बार कहते हुण साडा समा आ गया तो देख नहीं हो फिर माता जी को 5 शास्त्र 6वें पातशाह ने दे के भेजा और माता जी फिर दिल्ली आके रहे माता जी ने कैसे थोड़े दर्शनों तो बिना मैं रह नहीं सकती मैं कुछ खाना ही नहीं है दर्शन ना महाराज कहते जपजी साहब का पाठ है शास्त्रों को सवेरे स्नान कराओ है फुल उत्ते पाओ चंदन केसर छिड़के जपजी साहब कोल खड़ के पढ़ी जाए 5 शास्त्रों के विच है साडा दर्शन होवेगा फिर तुसीं लंगर छक सकते जे थोड़ा जी करे भी रह रास वेले असीं दर्शन करने ने फिर रह रास कोल खड़ के करो शास्त्रों के विचों दर्शन ये दर्शन करते सी प्रसादा छकते सी बाबा गुरबख्श सिंह रामपुर के 40 साल रहे वो भी प्रसादा छकते सी दर्शन करके उन्होंने दिते सी इस तरह साहब संगत जी माता जी फिर इत्थे भी चले गए सी मथुरा भी उन्होंने थां बनया होया दिल्ली में भी उन्होंने स्थान ने एक दो थां जिहड़े लोकां ने दब दुब दे उत्थे गुरुद्वारा साहब बना नहीं सकी संगत फिर समा आउगा तो गुरुद्वारा साहब उत्थे बन जाणगे गुरु साहब कृपा करके सवाओ सतगुरु महाराज ने कृपा की फिर माता जी महाराज जी का समा आ गया सतगुरु महाराज अलोप हो गए सचखंड चले गए फिर माता जी का समा आया फिर माता जी भी संसार में चले गए ये समा जो लगभग बन जाता है ये 1804 के की समा बनया तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो बाद 38 साल तक रहे बाबा और पंथ की बाग बोल संभाली माता सुंदर कौर जी ने संभाली भाई मनी सिंह को उत्थे हैडगढ़ से दरबार साहब आना सारा कुछ कराना ये टकसाल एक सत्तों की गली वाली टकसाल जी भाई मनी सिंह ने चलाई 10वें पातशाह ने कहा उत्थे टकसाल चलाओ एक चलाओ दरबार साहब एवं सारे पंजाब के हिंदुस्तान भर के
ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਨੇ 4 ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ 4 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੂਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਸਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ 4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Wow.
सुनना ही औखा होता। इस करके ये जो मूँह ना बोलना है, हुण तां मैं बोलिया तुसीं सुनिया, फिर आप ही बोलो आप ही सुनो कि मैं की कहा, फिर वो विचार करो हौली हौली विचार करते रहो गुरमंत्र की बाणी की, फिर हौली हौली मन टिकाओ चलना शुरू होता जो अपने आप ही सामने सब कुछ आ जाना। इन्ना ज़्यादा कहने की लोड़ नहीं। आनंद साहब पढ़ना भी है तो आनंद साहब सुनना भी है, ये भी देखना मन ये जो मन अखर है ये आनंद साहब कितनी बार आऊगा नाले भी ध्यान दे दियो। राम कली महला तीजा नानक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सिद्धि मन बनिया राग रतन परवार परिया शब्द का बनिया सतगुर रखा तो भई तेरा मन दिल्ली बरसाया है नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रोवराए नाम लो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा सब नाम लगा समर्थ स्वामी सो क्यों मनो सारे नानक मन मेरे सदा रहो भंडारे साचे सारे बात प्यारी करते करता तेरा सब कुछ है इस तेरे सुभाग सदा सिद्ध सदा तेरी नाम माध्यम साए नाम जिनके मन बसया बाते शब्द के नाम सच्चे सारे क्या नहीं करते हैं सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम मेरा आधार मेरा भुखा सब गवाया कर शांत सुख माया बसया इच्छा सब गुराया सदा कुर्बान किता जिसने आए बढ़िया साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द चित कार सुभागै पंचदूत तुद दास की बेकार कंठ तुम्हारे और कर्म पाया तुद जिन को से नाम के लागे नानक है सुख बाधित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड़ भागियो सकल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संग साधन भय ससे पूरे उठते जानी सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर आपन पूरे गुर चरण लागे हर पूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत्व जिस रात गुर दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइया बुराइया कमीना को अपनी तेरे ढके दूर जिन्नी नाम तेरा God